दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हरियाली से ढके भारत के एक खूबसूरत शहर की, जहां पहाड़ियों पर बिखरे चाय के बागान हर किसी का दिल जीत लेते हैं। शहर में टॉय ट्रेन की सवारी करना सपनों की दुनिया में जाने से कम नहीं है। इस शहर ने देश को कई महान हस्तियां दी है। शहर की सुगंधित महक का राज है सैकड़ों की संख्या में मौजूद फूल। यहाँ कभी अंग्रेजी अफसरों का डेरा हुआ करता था। ये शहर इंडियन आर्मी के लिए भी खास है। इस शहर में हर साल फल और सब्जी का महोत्सव मनाया जाता है और साथ ही टी फेस्टिवल भी। यहाँ की रोड ट्रिप आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के शहर कुन्नूर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थित कुन्नूर हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत वादियों, चाय के बड़े बड़े बागानों और खूबसूरत बाग बगीचों के लिए जाना जाता है। अगर आप फिल्मी दुनिया में दिखने वाली खूबसूरती और हरी भरी वादियां हकीकत में देखना चाहते हैं तो एक झलक कुन्नूर की ले लीजिए। सी लेवल से सिर्फ 1650 मीटर की ऊंचाई है और प्रकृति के मनमोहक नजारों से पूरा शहर ये सजा हुआ है। इसे भारत में परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है, जहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में कपल अपनी जिंदगी की शुरुआत करने पहुंचते हैं। कुन्नूर की कुल आबादी 62,000 के करीब है। धार्मिक नजरिए से देखें तो यहाँ 61.8% हिंदू रहते हैं। इसके बाद 23.99% के साथ क्रिश्चियन यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और 13.01% के साथ इस्लाम को कुन्नूर का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बाकी सिख बौद्ध धर्म के लोग भी इस शहर में बसे हुए हैं। कुन्नूर में वैसे तो बडागा भाषा का बोलबाला है, लेकिन भारत का अटूट हिस्सा होने के चलते यहाँ हिंदी भी अच्छी खासी बोली जाती है। पर्यटकों की सुविधा के लिए लोगों ने अंग्रेजी में भी अपनी जुबान साफ रखी है। वहीं तमिलनाडु का हिस्सा है तो तमिल भाषा भी यहाँ सुनने को मिलती है। दोस्तों कुन्नूर के लोग भी अक्सर गर्म और बेहद चटकीले रंगों के कपड़ों में नजर आते हैं। पहनावे में यहाँ पुरुष पैंट, शर्ट और स्वेटर, वहीं महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज सहित अन्य पोशाकों के साथ एक सफेद रंग का कपड़ा सर पर जरूर बांधती है, जो बेहद ही अट्रैक्टिव लगता है। कुन्नूर शहर खूबसूरत होने के साथ साथ जरूरी भी है, क्योंकि इंडियन आर्मी की मद्रास रेजिमेंट का रेजिमेंटल मुख्यालय यहीं पर बसा हुआ है। इसके अलावा ये शहर अपने बोर्डिंग स्कूल्स के लिए भी देश भर में फेमस है, जिनमें हर साल पूरे देश से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। प्रोविडेंस कॉलेज फॉर वीमेन, रीगा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, MRS टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कई फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कुन्नूर में, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। आप चाहें तो इसे तमिलनाडु का एजुकेशन हब भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शहर का लिटरेसी रेट 92.45% का है, जो राज्य के औसतन प्रतिशत से भी ज्यादा का है। इसमें मेल लिटरेसी रेट 95.91 है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट 89.18% का है। दोस्तों अंग्रेजों को कुन्नूर शहर की सुंदरता इतनी भाई कि इसे लोकप्रिय बनाने में उन्होंने खूब मेहनत की। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर ने 1819 में कुन्नूर में अपना बंगला बनाया था। इसके बाद तो कई अफसर ने कुन्नूर के मौसम से प्रभावित होकर यहाँ पर डेरा डाल लिया। चाय के बागानों के लिए देश और दुनिया में फेमस कुन्नूर में चाय के बागानों की फैक्ट्रियां और कारखाने डालने का क्रेडिट भी अंग्रेजों को ही जाता है। वैसे जो भी हो, कुन्नूर के चाय के बागान दुनिया भर में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने में कसर नहीं छोड़ते। पहाड़ों पर बिछे चाय के बागान हल्की सर्दियों में चाय की पत्तियों पर जमती है उसकी बूंदें जो मनमोहक नजारा पेश करती है ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुन्नूर में बड़े पैमाने पर चाय की खेती भी की जाती है। यहाँ लोग की आय का मेन सोर्स ही खेती है। हालांकि मौसमी अर्थव्यवस्था के हिसाब से समझें तो कुन्नूर को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है टूरिज्म सेक्टर। इसके बाद लगभग यहाँ पूरी ही आबादी पूरी तरह से चाय के व्यापार पर डिपेंड है। कोई चाय के बागान संभालता है तो कोई फैक्ट्रियाँ। यहाँ से चाय को कोयम्बटूर और कोचीन के नीलाम घरों में ले जाया जाता है और फिर पूरे देश दुनिया में भेजा जाता है। वैसे दोस्तों टॉय ट्रेन की सवारी का जब भी मन होता है तो हमें दार्जिलिंग का ख्याल आता है, क्योंकि ज्यादा लोग अनजान है कि कुन्नूर में भी टॉय ट्रेन चलती है। जी हाँ, इस शहर में आप टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हैं और टॉय ट्रेन से कुन्नूर भी पहुंच सकते हैं। दरअसल यहाँ के मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन से कुन्नूर रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट टॉय ट्रेन चलती है। हाँ, ट्रैक ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी है बड़ा यादगार है। आसपास की हरियाली, चाय के बागान, पेड़ पौधों की मस्ती और हवा का झोंका जब गालों को छूता है तो टॉय ट्रेन वरदान से कम नहीं लगती। ट्रेन की खासियत है कि अलग अलग वादियों के बीच स्टेशन पर रुकती है, जहाँ के नजारे आय हाय दिल को ही छू जाते हैं। इस शहर ने दोस्तों देश को प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कई नामी हस्तियां भी दी हैं, जिनमें सैम मानेकशॉ का नाम सबसे ऊपर आता है। ये भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे और कुन्नूर में ही रहते थे। कुन्नूर को फूलों का घर भी कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि शहर के सिम्स पार्क में 800 से 900 प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। रेड रोज से लेकर मैरीगोल्ड, जैस्मिन सहित तमाम तरह के फूलों का ये गार्डन हर पल खुशनुमा बना रहता है। यहाँ पाइन ट्रीज भी और बच्चों के लिए साइकिलिंग की व्यवस्था भी। गार्डन में एंट्री लेते ही आप फूलों की महक से चमक उठेंगे और एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों कुन्नूर में हर साल फ्रूट एंड वेजिटेबल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो कई महीनों में शहर की शान बढ़ाता है। इस उत्सव को सिम्स पार्क में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से 25,000 से ज्यादा पर्यटक भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। कुन्नूर में त्योहार का सीजन जनवरी से शुरू होकर मई के महीने में एंड होता है। हर साल मई के महीने में यहाँ टी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान पूरी तरह से चाय के बागानों को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, इसलिए इसे टी और टूरिस्ट फेस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा भी शहर में कई महोत्सव त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दिवाली, होली वगैरह शामिल है, जबकि मुस्लिम्स और अन्य धर्मों के लोगों के त्योहार की गूंज भी शहर में दूर दूर तक
तक सुनाई देती है। कुन्नूर शहर से 1920 किलोमीटर की दूरी पर बैठता है ऊटी हिल स्टेशन, जिसे घूमने के लिए कितने लोग आते हैं आप समझ ही सकते हैं। तो कुन्नूर को एक्सप्लोर करने के बाद आप भी 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके ऊटी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रोड ट्रिप का वैसे तो हर जगह मजा नहीं आता, लेकिन जब बात कुन्नूर की आती है तो रोड ट्रिप तो जैसे शहर की शान है, जिसका मजा उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कुन्नूर में पहुंचते हैं। बाइक, कार या अन्य किसी प्राइवेट वाहन के थ्रू आप भी कुन्नूर में रोड ट्रिप ले सकते हैं। ये जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए भी वरदान से कम नहीं है, जहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों के कुछ हिस्सों पर ट्रैकिंग का मजा मिलता है। कुन्नूर उन लोगों के लिए तो स्वर्ग है जो हरे भरे वनस्पतियों, प्रकृति और जीवों को देखना पसंद करते हैं। यहाँ फ्लोरिडा और फौना दोनों का संगम है। अनेकों पेड़, फूल और पौधे देखने को मिलते हैं। पक्षियों और जंगली हाथियों का झुंड भी आपको कुन्नूर बार बार आने पर मजबूर कर देगा। अब बार बार आना है तो बॉस, यहाँ घूमने के लिए क्या कुछ खास है ये भी जान लेना चाहिए। दोस्तों, कुन्नूर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा लैम्प्स रॉक, जो शानदार व्यू पेश करता है। इस पहाड़ी पर खड़े होकर आप पूरे कुन्नूर का व्यू ले सकते हैं और मौसम फॉगी है तो पहाड़ों पर बिखरी धुंध भी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी है। इससे पहले अगर 1 किलोमीटर कम चले तो कुन्नूर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको नजर आएगा लॉस फॉल्स, जहाँ दूध सा पानी जब चट्टान से नीचे गिरता है तो सारी टेंशन विचार जैसे धरे के धरे रह जाते हैं। इस फॉल की खासियत है कि यहाँ का पानी लगभग 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहीं बच्चे भी इस जगह को खूब एंजॉय करते हैं। कुन्नूर का सबसे फेमस पर्यटन स्थल माना जाता है डॉल्फिन्स नोज, जो शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह नीलगिरी पहाड़ियों, कैथरीन फॉल्स का अद्भुत नजारा पेश करती है। चाय के बगानों को तो आप यहाँ घूमने ही वाले हैं, लेकिन चाय की खेती वो कैसे बनती है, चाय का प्रोसेस क्या है, ये सब समझने के लिए आप हाईफील्ड टी स्टेट जा सकते हैं, जो एक चाय की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री आज से करीब 50 साल पुरानी है और फैक्ट्री में हर तरफ चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, इसके बाद आपको जाना होगा ड्रॉग फोर्ट, जो कि एक ऐतिहासिक फोर्ट है और नीलगिरी की तलहटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस किले में आज से कई साल पहले एक राक्षस रहा करता था। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान ने इस किले को एक चौकी के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि अब ये एक दीवार के साथ खंडहर के रूप में है। ये जगह खास तौर से ट्रैकर्स को पसंद आती है। इनके अलावा कुन्नूर में हिडन वैली, वेलिंगटन गोल्फ कोर्स, रालिया डैम और कीस्टोन फाउंडेशन जैसी शानदार जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही नाइट डे मार्केट में शॉपिंग कर हैंडीक्राफ्ट्स, सुंदर कढ़ाई वाले शॉल, टोडा ज्वेलरी, होममेड चॉकलेट्स, ताजा बेक केक वगैरह वगैरह खरीद सकते हैं। वैसे चॉकलेट और केक से आपके मुंह में पानी आ रहा होगा तो एक नजर शहर के लजीज खाने पर भी डाल लीजिए। कुन्नूर में दोस्तों साउथ इंडियन फूड आपके खाने को मिलेगा, क्योंकि ये हिस्सा भी साउथ इंडिया का है। हालांकि यहाँ पर कई रेस्टोरेंट चाइनीज और दूसरे फूड भी सर्व करते हैं, पर मेनली साउथ इंडियन थाली आपको 150 रुपए के अराउंड मिल जाएगी, जिसमें इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रसम, उत्पम और रोटी शामिल है। इसके अलावा यहाँ रावा डोसा, रागी डोसा, काल डोसा, सोडा डोसा जैसी कमाल की चीजें भी चखने को मिलती है। वड़ाई का क्रंची फ्लेवर तो किसी को भी दीवाना बना सकता है। मिठाई में कुन्नूर का तिरुनेलवेई हलवा पूरे देश में फेमस है। दोस्तों, कुन्नूर जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, क्योंकि इस दौरान एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। वहीं सर्दियों में यहाँ तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हालांकि इसके अलावा भी आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, बशर्ते सर्दी पसंद होनी चाहिए। और अगर आप मानसून लवर हैं तो हम कहेंगे कि अगस्त से सितंबर के बीच यहाँ जरूर जाइए, क्योंकि बारिश की बूंदें कुन्नूर को सुंदर से भी सुंदर बना देती है। याद रहे कि कुन्नूर का मौसम बड़ा नटखट है, जो कभी भी ठंडा हो जाता है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ट्रेन, फ्लाइट या रोड से टैक्सी बस का सहारा भी ले सकते हैं। शहर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कुन्नूर को कई प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जैसे बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप टैक्सी या टॉय ट्रेन ले सकते हैं। वहीं बात करें ट्रेन से पहुंचने की तो कुन्नूर का नजदीकी रेलवे स्टेशन मेतुपलायम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से आपको टॉय ट्रेन मिल जाती है, या आप चाहे तो नॉर्मल ट्रेन, टैक्सी या कैब भी ले सकते हैं। बाकी आप सड़क मार्ग के जरिए भी पहुंच सकते हैं और अपनी यात्रा का मजा ले सकते हैं। इस शहर में घूमने के लिए आपको लंबा चौड़ा बजट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुन्नूर बेहद सस्ता शहर है, जहाँ 1000 से 1500 रुपए में आप सुपर स्पेशल रूम ले सकते हैं। 150 से 200 रुपए में भर पेट खाना खा सकते हैं। 40 से 50 रुपए में हर पर्यटन स्थल के टिकट खरीद कर मस्ती कर सकते हैं और शॉपिंग भी कम से कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ऊटी जाने का मन है तो बजट हैवी रखेगा, लेकिन उतना भी नहीं। बाकी कुन्नूर में पर पर्सन 10,000 रुपए इनफ है। फैमिली है तो बॉस 20 से 30,000 रुपए में काम बन जाएगा, और हम तो कहेंगे भाई बहुत ही अच्छा काम बन जाएगा और आप पैसे बचाकर उन्हीं पैसों से ऊटी भी जा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन कुन्नूर की पूरी बात। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुन्नूर या तमिलनाडु से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको कुन्नूर कैसा लगा, और आप कुन्नूर जा चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।